खबर चुनाव से जुड़ी हुई, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव का शोर अब सुनाई देने लगेगा। चुनाव को लेकर वादे किए जाएंगे, दावे किए जाएंगे। एक लंबा इंतजार था लोगों को हरियाणा के अंदर कि कब हमारी नगर पालिका के नगर परिषद के चुनाव होंगे, और आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ 19 जून को वोट डाले जाएंगे। 19 जून को मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों की किस्मत का फैसला करेंगे, और उसको लेकर हरियाणा में सभी राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि हां, हम इंतजार कर रहे थे, अब हमें मौका मिला है और इससे हम अपनी शक्ति का मुजाहिरा, अपनी शक्ति को हम दुनिया के सामने दिखाएंगे, हरियाणा के सामने, कि हाँ, हम में ही ताकत है और हमको लोग पसंद करते हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जो हरियाणा में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही एक और चीज होने वाली आने वाले वक्त में 29 तारीख को, 29 तारीख का कनेक्शन क्या है इस निकाय चुनाव से? 29 तारीख को कैसा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है? क्यों इतनी सारी रैलियां अलग अलग जगह पर किस किस की होने वाली हैं, उससे आपको रूबरू कराएंगे। तो सवाल बहुत सारे हैं, और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां, और तैयारियों को लेकर दावे, और दावों के बाद सभी का यह कहना कि हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है। निकाय चुनाव को लेकर जो अहम सवाल हैं, जिनका हम विश्लेषण और जिनके बारे में और गहराई से और जरूरी जानकारी हासिल करेंगे कि निकाय चुनाव और 29 मई का कनेक्शन क्या है। कनेक्शन क्या है निकाय चुनाव और 29 मई का? 29 मई को शक्ति प्रदर्शन होगा या फिर चुनावी शंखनाद? क्या निकाय चुनाव के लिए बढ़ रही है सियासी गर्मी? गर्मी का मौसम तो है, लेकिन क्या सियासत की गर्मी और गर्माहट पैदा करेगी वातावरण में? पार्टियों के 29 तारीख के कार्यक्रम निकाय चुनाव पर क्या प्रभाव डालेंगे? अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, कांग्रेस का प्रोग्राम, बीजेपी का प्रोग्राम, आम आदमी पार्टी का, जेजेपी का, सभी के प्रोग्राम्स हैं निकाय चुनाव को लेकर, और सभी ये दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। एक लंबे इंतजार के बाद सेमीफाइनल की तरह देखा जाता है। हालांकि अभी विधानसभा के चुनाव में वक्त है काफी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक दल, अगर सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं सभी दल, तो कहीं ना कहीं एक एहसास पब्लिक को हो जाएगा कि हाँ, किसको कितना पसंद फिलहाल किया जा रहा है। तो हरियाणा की राजनीति में 29 मई को तारीख, जो 29 मई की तारीख है, उस पर सबकी निगाह है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कोई रैली कर रहा है, कोई अपना कार्यक्रम कर रहा है। ऐसे में सभी अपने कार्यक्रम को ऐतिहासिक होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस 29 तारीख को आगामी निकाय चुनाव से क्या जोड़कर देखा जाए? जब 29 तारीख का चुनाव, 29 तारीख को जो रैलियां होंगी, प्रोग्राम्स होंगे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, तो क्या ये शंखनाद होगा, चुनावी शक्ति प्रदर्शन होगा, और इसका कितना असर निकाय चुनाव पर पड़ेगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों गर्मी कुछ ज्यादा है। वजह है, एक तो निकाय चुनाव सर पर है, ऊपर से 29 मार्च को लगभग सभी पार्टियों के बड़े बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी रैली की तैयारियों में जुटी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी इसे अपने चुनावी आगाज से जोड़कर देख भी रही है। आम आदमी पार्टी सभी 46 सीटों पर सिंबल से चुनाव लड़ेगी। 29 मई के बाद सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी और पूरी मुस्तैदी के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और निकाय के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कर। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी फुल एक्टिव मोड में है। 29 तारीख को ही बीजेपी की प्रगति रैली सिरसा में है। तैयारियां पूरी हैं। साथ ही निकाय चुनाव से पहले इसे शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। 29 मई को रैली करने जा रही है आम आदमी पार्टी, किस तरह देखते हैं? नहीं, वो क्यों करने जा रहे हैं? 29 मई को तो सिरसा गोंडा में भारतीय जनता पार्टी की रैली है, उसका नाम क्यों नहीं लेते हो? सर, पिछले में लगातार रैलियां करते हैं, किसी और रैली की जनता नहीं करते। उधर जननायक जनता पार्टी में निकाय चुनाव के लिए मंथन का दौर है। कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जा रहे हैं और चर्चा के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस भी इस रेस में पीछे कहां है? विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को बड़े कार्यक्रम का रूप दिया जा रहा है, तो निकाय चुनाव को लेकर भी पिक्चर बड़ी की जा रही है। गुरुवार को दिल्ली की बैठक के साथ ही रणनीति पूरी तरह से साफ भी हो जाएगी। देखिए, कॉम पार्टी का फैसला है पहले से। जहां तक कॉरपोरेशन का सवाल है, वो तो सिंबल पे लड़ते हैं, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें कॉरपोरेशन कोई नहीं है, काउंसिल और कमेटी है। उसमें 26 तारीख को दिल्ली मीटिंग बुला रखी है, सभी साथी हुए हैं,
फैसला करेंगे सिंबल पे लड़ना है नहीं लड़ना है, और सिंबल पे लड़ना है क्योंकि 30 तारीख से शुरू है, उससे पहले सारा फैसला करके अगर सिंबल पे लड़ेंगे तो टिकटों का वितरण। कुल मिलाकर निकाय चुनाव भी यहाँ कोई कम नहीं आंक रहा। पहले कोर्ट से चुनाव को हरी झंडी मिली तो फिर तारीखों का ऐलान हुआ और माहौल और ज्यादा गर्मा गया। पूरी जी जान लगा रखी है। देखना यह होगा कि 29 तारीख के बाद पिक्चर क्या बनती है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। जब भी चुनाव का ऐलान किया जाता है तो बहुत सारी बातों का जिक्र किया जाता है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो कहती है कि हमारी तो तैयारियां पहले से हैं, चाहे जब चाहे चुनाव हो जाए हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने जितना बेहतरीन काम किया है उसके दम पर हमें हमारे काम के दम पर, काम के बल पर एक बार फिर से जनता हमको चुनेगी। तो वहीं विपक्ष हमेशा ये कहता है कि बस लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी चुनाव हो जाएं और इनको सबक सिखाएं। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती थी, गठबंधन। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी निकलकर सामने आएगी कि अभी बीजेपी और जेजेपी का क्या कुछ रहेगा मामला, कि दोनों एक साथ, हालांकि इस तरह के इशारे हैं, इस तरह की बातें पहले भी आई हैं कि हम एक साथ चुनाव के मैदान में जाएंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। और जब फाइनल होगा तो फिर किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा कि कहां पर किस पार्टी को मौका मिलेगा, किस पार्टी के कैंडिडेट को कहां से मौका मिलेगा। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने तो ये कह दिया है कि हम सिंबल पर लड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से अभी इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। और जिस वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उस वक्त काफ़ी लंबा इंतजार था, और वो सभी के लिए जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्षद बनना चाहते हैं, सभासद बनना चाहते हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और चेयरमैन बनना चाहते हैं नगर परिषदों के, तो उनका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो जाएगा। अब 29 तारीख को जो रैलियां होने वाली हैं, प्रोग्राम्स होने वाले हैं राजनीतिक दलों के, कहीं ना कहीं वो उसमें चुनाव पर फोकस रहेगा और चुनाव को लेकर दावे किए जाएंगे। 29 मई को हरियाणा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग उनके कार्यक्रम हैं। 29 मई को सीएम की प्रगति रैली, ये अहम जानकारियां हैं, जानना ज़रूरी है कि कहां पर किस तरह के प्रोग्राम होंगे। 29 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली सिरसा के औड़ा में होनी है। 29 मई को कांग्रेस का कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होना है। 29 मई को ही कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली है और इसमें दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आएंगे। अरविंद केजरीवाल इस रैली को संबोधित करेंगे। जून में निकाय चुनाव है और उससे पहले इन पार्टियों का ये कार्यक्रम बेहद अहम माने जा रहे हैं और उसको लेकर सभी के दावे हैं कि जनता इंतजार कर रही है चुनाव को लेकर और जनता फैसला सुनाएगी। इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जाए। आम आदमी पार्टी के सामने एक मौका है अपने आप को स्थापित करने का और अपनी पहुंच गांव तक, शहरों तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं निकाय चुनाव के दौरान, नगर निकाय चुनाव के दौरान, जो शहरों से भी कनेक्ट करते हैं और गांव से भी कनेक्ट करते हैं। तो अब देखना होगा कि किसकी तरफ से किस तरह के दावे जो किए जा रहे हैं वो अपने आप में उसको उसी तरीके से मैसेज देंगे और जनता की तरफ से जो इंतज़ार किया जा रहा था अपने विकास कार्यों को लेकर, अपने कार्यक्रमों को लेकर, तो उसको लेकर किस तरह के फैसले जनता की तरफ से किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं गलियों के, मोहल्लों के, कॉलोनीज़ के, नगर पालिकाओं में और नगर परिषदों के क्षेत्र में आते हैं कि अधिकारियों के पास जब शक्ति पहुंच जाती है तो जो कनेक्ट जनता का होता है जनप्रतिनिधि के साथ, वो अधिकारियों के साथ नहीं हो पाता। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो रुके हुए थे या वो ठीक वक्त पर नहीं हो पा रहे थे या सही से नहीं हो पाए। तो इन चुनावों के बाद इंतज़ार है कि विकास होगा कस्बों में, शहरों में, छोटे शहरों में, और देखना होगा कि किसको जनता इस बार मजबूती के साथ दिखाते कि ये यहाँ पर मजबूत है।